नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को शुभ प्रभात। जी हाँ साथियों, टीटी एग्जाम टीटी फैमिली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी का वेलकम करते हैं। जी हाँ, टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, आज हम संस्कृत के टॉपिक की बात करेंगे, संस्कृत प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो अभी तक एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डायरेक्टली प्रश्न लेकर आए हैं। अगर ये टॉप 20 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, आई बटन पे आपको ऑलरेडी लिंक दे दी गई है। सभी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें। इसके बाद सी-टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है, सी-टेट की तैयारी में लग जाइए, रीट की तैयारी में लग जाइए, यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए। इसके बाद एमपी टेट की भी तैयारी में लग जाए, क्योंकि इसके बाद फिर से 10,000 की वैकेंसी आएगी। अभी 13,000 की वैकेंसी पर होना है, इसके बाद 10,000 की वैकेंसी और आने वाली है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो अभी तक आपने तैयारी किया है, ठीक है, हो सकता है 2-4 नंबर में क्या आगे पीछे हो गया, तो यही तैयारी आपको कंटिन्यू करते रहना है और सिलेक्शन को सरोपर करना है। तो चलिए जान लेते हैं इस टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका फीडबैक क्या है। अगर आपके एग्जाम हो गया होगा तो आप लोग ऑलरेडी समझ जाएंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे प्रश्न की कि फला नाम तृप्तयः विभक्त है। तो फला नाम तृप्त में विभक्ति कौन सी होगी? आपकी षष्ठी होगी, पंचमी होगी, सप्तमी होगी या तृतीया होगी। देखिए, फला नाम तृप्तयः विभक्ति क्या है? फला नाम तृप्तयः में, तो फला नाम तृप्तयः में कौन सा विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सभी लोग बताइए, क्यों का रीजन सभी लोग बताइए। अगर आपको पता है बिल्कुल बेफिक्र कमेंट कीजिए। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी बेफिक्र आप लोग कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। चलिए, आपका आंसर और कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए। दूसरा प्रश्न और भी लाजवाब यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न यह दिया गया है कि एतन मुरारी शब्द में संधि का सूत्र क्या होगा। तो एतन मुरारी शब्द में संधि का सूत्र क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। एतन मुरारी शब्द में संधि का सूत्र क्या होगा? तो एतन मुरारी में जो संधि का सूत्र होगा वह होगा यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा। क्या होगा? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी शिक्षक बंधु भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, एक एक कमेंट आपको स्कोर को बेहतर कर रहा है, तैयारी को बेहतर कर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया कि ईश्वर संसारम सजातिवाच्य परिवर्तन कीजिए। ईश्वर संसारम सजातिवाच्य में परिवर्तन करना है। वाच्य से एक प्रश्न आया हुआ है और डेली यहाँ पे पूछा जा रहा है। वाच्य से संबंधित कि शब्द दे दिया जाएगा, उसको वाच्य में परिवर्तन करने के लिए कहा जाएगा। तो ईश्वरम संसारम सजाति, तो वाच्य में हमें परिवर्तन करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है ईश्वरेण संसारः सृजयति। क्या हो जाएगा? ईश्वरेण संसारम संसारः सृजयति, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। आपका एक एक कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, शर्मान है। जी हाँ, चौथा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। विद्यालय छात्रय संस्कृतम पठ्यते वाच्य परिवर्तन कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे क्या दिया गया है? विद्यालय छात्रय संस्कृतम पठ्यते, इसको वाच्य परिवर्तन करना है तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे वाच्य परिवर्तन करेंगे तो विद्यालय छात्राय संस्कृतम पठन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय छात्राय, छात्रा होगा, पहले यहाँ पे छात्र ही दिया गया, छात्र ही दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे इसको हमें परिवर्तन करके क्या कर लेना है? छात्राएं कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका पठते दिया गया है, यहाँ पे आपको पठन्ति कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए 2 एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। यत्र नारई है पूजनते वाच्य परिवर्तन कीजिए। देखिए, जो आपका पद दिया रहेगा संस्कृत में, उसी टॉपिक से पूछा जाएगा, उसी से कोई शब्द दे दिया जाएगा और वाच्य परिवर्तन के लिए बोला जाएगा। तो यत्र नारई है पूजनते वाच्य परिवर्तन कीजिए। यत्र नारायण पूजनते, यत्र नारी पूजन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यत्र नारी पूजन्ति हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न साथियों दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं, अनुवाद कीजिए। अब देखिए, हिंदी में दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो विद्यालय में लड़के और लड़कियां, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? विद्यालये बालकः बालिकाश्च वर्तन्ते। ठीक है,
क्या होगा, है का मतलब क्या होगा, वर्तनते की बात कर रहे हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियां, तो विद्यालय बालकः और बालिकाश्च वर्तन्ते, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सर्वरात्रयी यह समास होगा, तो सर्वरात्रयी में क्या समास होगा। आप देखते होंगे एग्जाम अगर हो गया होगा कि पद में कोई शब्द दे दिया जाता है, उसमें समास संधि पूछ ली जाती है। तो सर्वरात्रयी में कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, सभी लोग बताइएगा, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, इनके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। जैसे सर्वरात्रयी दोनों विभक्ति में समान है ना आपकी, और इसके तीन रूप होते हैं। पहला होता है कभी कभी विग्रह पदों में पूर्ण पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष होता है। दूसरा क्या होता है आपका, कभी कभी होता है पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे नीलोत्पलम हो गया, विशालकाय वृक्ष हो गया, ठीक है, मधुर फलम, ज्येष्ठ पुत्र, इसलिए सर्वरात्रि। ठीक है, तो कर्मधारय की बात करेंगे और सभी समास पढ़ लीजिएगा। प्रिय सर्पिकः यह समास होगा, तो प्रिय सर्पिक में कौन सा समास हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, प्रिय सर्पिक में कौन सा समास होगा। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है और कमेंट में आपका जवाब क्या आ रहा है, हम बात कर रहे हैं बहुब्रीहि समास की। जी हाँ साथियों, प्रिय सर्पिक में कौन सा समास हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रामऊ यह समास होगा, रामऊ में कौन सा समास होगा। देखिए हम जिक्र कर रहे हैं कि रामऊ शब्द की बात करेंगे, पितरऊ शब्द की बात करेंगे, ये हमारे किस आपके समास के एग्जाम्पल हैं, तो ये आपके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं। रामऊ हो गया, पितरऊ मतलब माता चा पिता चा। ठीक है, इसी प्रकार आपका रामऊ पुत्रऊ ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहला जाते हैं द्वंद्व समास की बात करेंगे। ठीक है, और द्वंद्व समास में और भी होता है, जैसे राम कृष्ण हो, इसमें आ जाता है राधा कृष्ण हो, पुत्र कन्या, सीता राम हो। ठीक है, तो ये हमारे द्वंद्व समास की कैटेगरी पर आ जाते हैं। हरियो रूपय निष्पन्न होता है, हरियो रूप में निष्पन्न कौन होगा, तो हरियो के रूप में निष्पन्न आपको बताना है। तो हरियो के रूप में निष्पन्न षष्ठी विभक्ति और द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति विभक्ति से प्रश्न आ जाता है, कभी कभी लकार से भी प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गौ रूपय निष्पन्न होता है, गौ रूप में निष्पन्न आपको बताना है। तो गौ रूप में कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, रामई रामो रामाय, रामम रामो रामाय, राम दो शब्द में है, एक शब्द में आ जाएगा, जो रूप हो वह आपको कर देना है। तो गौ रूप में निष्पन्न कौन सा हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति और एक वचन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर डाउट है जरूर कमेंट कीजिए। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मुनीन रूप निष्पन्न होता है, देखिए मुनीन रूप में आपको निष्पन्न बताना है। जी हाँ, मुनीन रूप का बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो मुनीन रूप में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। कौन होगा, मुनीन में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन की कैटेगरी पर आ गया। रामो रामो रामाय, रामम रामो रामान। ठीक है, तो राम का हो गया। दो तीन रूप अगर आप कर लेते हैं तो उससे हमारा कवर हो जाता है, उससे आइडिया हम निकाल लेते हैं। जैसे बालक का हो गया, राम का हो गया। मासे दौ पक्षय भवतः, मास में दो पक्ष होते हैं, रूप निष्पन्न होता है। अब निष्पन्न इसमें कौन सा होगा, मासे दौ पक्षय भवतः, इस रूप में हमें निष्पन्न बताना है, तो वर्तमान काल बता रहा है। ठीक है, मासौ दो पक्षे भवतः, मास में दो पक्ष होते हैं, क्या हो जाएगा, वर्तमान काल की बात करेंगे। एंड अगला प्रश्न दिया गया है कि मूल शब्द में जुड़े प्रत्यय का सही विकल्प क्या होता है। तो मूल शब्द में अगर प्रत्यय जुड़ जाएगा तो यहाँ पे सही विकल्प बताइएगा। अवश्य धनता, अवश्य धनकता, आवश्यक धनता या आवश्यक धनता हो जाएगा। यानी आवश्यकता का यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शब्द और प्रत्यय अगर जुड़ जाएगा तो हमारा जो शब्द बनेगा वह हमारा आवश्यकता बन जाएगा, अर्थात आवश्यक मूल शब्द हो जाएगा और इसमें प्रत्यय ताप्रत्यय हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है। संवेदना शब्द यहाँ पे दिया गया है और संवेदना शब्द बताइए प्रत्यय कौन सा होगा। प्रत्यय उपसर्ग से एक प्रश्न जरूर आता है, तो दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है आपको बताना है। ठीक
ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं संवेदना में जो है आपके सम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक करते जाइए कि टॉप 20 में से आपका फीडबैक क्या है, आप सभी शिक्षक बंधुओं का स्कोर क्या है। साथियों, संधि का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, संधि का अर्थ बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझ लेना है कि संधि का अर्थ क्या होता है। दो अक्षरों को मेल से तीसरा अच्छा बनना। ठीक है, क्या होता है संधि का अर्थ? संधि का अर्थ सभी लोग समझ गए होंगे। दो अक्षरों के मेल से अगर एक तीसरा अक्षर बन जाता है, उसे हम किसका नाम देते हैं? उसे हम संधि का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, संधि के बारे में बात कर चुके हैं। एंड अगले प्रश्न है, 2-3 प्रश्न और इनको कंप्लीट करते हैं और इस टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास को कंप्लीट करते हैं। रो या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? तो रो या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है, समास कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है या क्रिया विशेषण कहा जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो रो या दो व्यंजनों के मेल से जो शब्द हमारा बनता है उसे ही संधि कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉप 20 में से 20वां प्रश्न दिया गया है कि संधि के कुल कितने भेद होते हैं? जी हाँ, संधि के कुल कितने भेद होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिए, संधि के कितने भेद होते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में सभी लोग बताइए कौन कौन से होते हैं। हमने भेद भी बता दिया। तो पहला आता है स्वर संधि की बात करेंगे। ठीक है, और ये भी आ सकता है स्वरी संधि जो है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो संस्कृत में जो है संधि कितने प्रकार की होती है, सभी लोग बताइएगा। पहले संधि स्वर या व्यंजन जिसे संस्कृत में अच कहते हैं, एंड विसर्ग को हल कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अच्छा, हम किसको कहते हैं? स्वर को, और हल कहते हैं विसर्ग को, सॉरी व्यंजन को कहते हैं एम विसर्ग। देखिए, स्वर या अच में दीर्घ संधि हो गया आपका, गुण संधि हो गया जिसे हम आद गुण कहते हैं, वृद्धि संधि जिसे वृद्धिरेच कहते हैं, एंड यण संधि जिसे हम इको यणिच कहते हैं, अयादि संधि जिसे हमें एचो अयवायावाही कहते हैं। कि क्या कहते हैं इस अयादि संधि को? एचो अयवायावही है। और पूर्व रूप संधि को क्या कहते हैं? एंगय पदांत दाति वह कहते हैं। और आपके प्रकृति भाव में भी होता है, प्लुप्त प्रज्ञाय अचि नित्यम, प्रज्ञाय संज्ञाय पर रूप संधि। ठीक है, ये हो जाते हैं। तो ये रहा है आपका चैप्टर। हम टॉप 20 क्वेश्चन किए, जिस तरह से प्रश्न पर पूछे गए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। और अभी जब जल्दी एक आफ्टर एग्ज़ाम हम कट ऑफ शुरू कर रहे हैं, तो कट ऑफ हम आपसे शेयर करेंगे कितना लगभग कट ऑफ जा सकता है सभी कैटेगरी वाइज। ठीक है, और आफ्टर एग्ज़ाम या नॉर्मलाइजेशन के बाद देखते हैं क्या कैसे कैटेगरी होती है, इसका आंसर भी करेंगे जो सारे पेपर आए हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।